हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर में। तो आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज के सेशन में हम प्लेट्यूज ऑफ इंडिया एंड साथ ही साथ आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले देखेंगे हम प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू? प्लेट्यू का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसे पठार, यानी कि एक हाई वैल्यूएशन एरिया जिसका सरफेस जो एक टेबल की तरह फ्लैट होता है। ठीक है, जैसे कि माउंटेन क्या होते हैं, स्टीफ होते हैं। उसी तरह से जो प्लेट्यूज होते हैं उनका जो आकार रहता है वो एज ए उनकी जो शेप रहती है वो टेबल की तरह फ्लैट रहती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो। तो शुरू करते हैं कौन कौन से इंडिया के प्लेट्यू। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मारवाड़ प्लेट्यू या फिर मेवाड़ प्लेट्यू। ये ईस्टर्न राजस्थान में सिचुएटेड है मारवाड़ प्लेट्यू, और जो वेस्ट में इसके अरावली रेंज है और ईस्ट में इसके मारवे प्लेट्यू है। तो इसकी जो हाइट है वो 250 से 500 मीटर तक है सी लेवल से, और इसमें जो है जो स्लोप्स हैं वो डाउन होते जाते हैं ईस्टवर्ड की तरफ। और ये जो बना हुआ है वो सैंडस्टोन से, शेल से और लाइमस्टोन ऑफ द विंध्यान पीरियड से। और ये कर्व वो करता है बनास रिवर, यहीं से जो है वो फ्लो करके चलती है। नेक्स्ट बार बात करेंगे हम सेंटर आइलैंड की। सेंट्रल आइलैंड जो है इसको आल्सो नोन एज ए मध्य भारत पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर मध्य भारत प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है। इसके सदर्न साइड जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है, और साथ ही साथ ये भी जो बना हुआ है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है। और यहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट देखने को भी मिलेंगे, और साथ ही साथ रिवाइंस और बैंडलैंड्स जो है चंबल रिवर इसके नॉर्थ में आपको बहते हुए दिखाई दे रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम। नेक्स्ट वन इज द बुंदेलखंड प्लेट्यू। जो जमुना रिवर है वो इसके साउथ में फ्लो करती है, और मालवा प्लेट्यू इसके साउथ में, और स्क्रैपलैंड इसके ईस्टर्न साइड और साउथ ईस्ट में, और साथ ही साथ जो मध्य भारत है वो इसके वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। इसमें काफी सारी जो डीप वैलीज भी आपको दिखाई देंगी, और ये जो बना हुआ है वो बुंदेलखंड इग्नियस से बना हुआ है, ग्रेनाइट से। और इसकी जो हाइट है वो 300 मीटर से 600 मीटर है। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बे ऑफ बंगाल में फॉल होता है, और जैसे कि काफी सारी स्ट्रीम्स जैसे कि बेतवा, तनास, केन, जो कि इसी प्लेट्यू से फ्लो करती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम मालवा प्लेट्यू की। मालवा प्लेट्यू जो है वो रफली ट्राइंगल शेप्ड है ऑन दी विंध्याचल हिल में। ये बाउंडेड है, एक तरफ है इसके अरावली रेंज वेस्टर्न साइड, और मध्य भारत पत्थर इसके नॉर्दर्न साइड में, और ईस्ट में इसके बुंदेलखंड प्लेट्यू है। टू सिस्टम ऑफ द ड्रेनेज है, एक तो जो अरेबियन सी में गिरती हैं जैसे कि नर्मदा, तापी और माही रिवर, और दूसरे जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जैसे कि चंबल, बेतवा, जो कि आगे जाके ज्वाइन करती हैं जमुना रिवर को। उसके बाद इसकी अगर हाइट की बात करें तो जो है 500 मीटर के आसपास है, और जेंटली जो स्लोप है नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम बंगेलखंड प्लेट्यू की। बंगेलखंड प्लेट्यू है ईस्ट ऑफ दी मैकाला रेंज के, और ये जो बना हुआ है वो लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन से बना हुआ है। उसके बाद ये कंटेन्स है धारवाड़ एंड गोंडवाना रॉक्स का। इसको जो है इस प्लेट्यू एज ए काम करता है वाटर डिवाइडेड की तरह, क्योंकि सोन रिवर ड्रेनेज सिस्टम इसके नॉर्थ में चलती है, और महानदी रिवर जो है इसके साउथ में बहती है। और नेक्स्ट वन रिहंद डैम एंड गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर, जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है इंडिया की, वो सोन रिवर के ऊपर इन्हीं प्लेट्यू के बीच में बनाई गई है, और इसका जो इवेल्युएशन है वो 150 मीटर से लेके 1200 मीटर के आसपास है। नेक्स्ट बात करेंगे हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की। छोटा नागपुर प्लेट्यू की जो एवरेज हाइट है वो 700 मीटर के आसपास है, और ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है, ये झारखंड, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, एंड सम पार्ट जो है वो
उड़ीसा में भी फैला हुआ है। और सोन रिवर जो है वो इसके नॉर्थ वेस्ट साइड फ्लो करती है और आगे जाकर जो ज्वाइन करती है गंगा रिवर को। और जैसे कि दामोदर रिवर, स्वर्णरेखा, कोरन कोयल, साउथ कोयल एंड ब्राक जो है यहाँ पे एक डेवलप एक्सटेंसिव ड्रेनेज बेसिन जो है बनाती हैं। नेक्स्ट वन कारो रिवर जो कि 17 मीटर हाईएस्ट एक फॉल बनाती है जिसका नाम है रेगुआ फॉल, जो कि मार्जिन है रांची प्लेट्यू के। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम मेघालय या फिर शिलोंग प्लेट्यू। ये फैला हुआ है राजमहल हिल्स एंड फ्रॉम मेघालय एंड शिलोंग प्लेट्यू तक। इसके कुछ लोकल नेम भी हैं जैसे कि मेघालय या फिर शिलोंग या फिर करबी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कचनार हिल्स। सेपरेट होता है बाय डिफॉल्ट फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेट्यू और वेस्टर्न में बाउंड्री जो है वो बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है। और इसके वेस्ट टू ईस्ट में जो है गारो, खासी, जैंतिया हिल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे काठियावाड़ की। ये आपको काठियावाड़ रीजन गुजरात में मिलेगा और यहाँ पे काफी सारी हिल्स भी मिलेंगी जैसे कि गिरनार हिल्स, जूनागढ़ रेंज एंड पावागढ़ हिल्स। उसके बाद लेक नाल सरोवर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो भी जो है नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री में है इस प्लेट्यू के। और इसी में नॉर्थ में जो है काठियावाड़ प्लेट्यू के लिटिल रन भी सिचुएटेड है। और ये वॉल्केनिक रॉक से बना हुआ है महादेव एंड दी वाल्दा हिल से, जहाँ की हाईएस्ट जो पॉइंट है उसका नाम है गिरनार, माउंट गिरनार। नेक्स्ट वन इज द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू लार्जेस्ट प्लेट्यू है पेनिनसुलर इंडिया का और साथ ही साथ ये जो एरिया कवर अप करता है वो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी ट्रायंगल शेप है जो कि बॉर्डर से गिरा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट साइड सतपुरा एंड विंध्याचल रेंज से, नॉर्थ में महादेव एंड मैकॉल हिल। उसके बाद वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न घाट, ईस्ट में जो है इसके ईस्टर्न घाट है। इसकी जो हाइट है वो 600 मीटर है और इसके जनरल स्लोप है वेस्ट टू ईस्ट। और यहाँ से कुछ मेजर रिवर से भी फ्लो करती हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम दंडकारण्य प्लेट्यू की। दंडकारण्य प्लेट्यू जो है वो डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ ईस्टर्न साइड सिचुएटेड है। ये जो स्प्रेड है वो छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड साथ ही साथ नॉर्थन टिप ऑफ दी आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। एक हम डिफरेंस कर लेते हैं हिमालय रीजन में और पेनिनसुलर प्लेट्यूज में। सबसे पहले हिमालय रीजन ये जंग फोल्ड माउंटेन है, जबकि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और यहाँ पे आपको सॉफ्टेस्ट माउंटेन एंड डीप वैली मिलेंगे और यहाँ पे ब्रॉड एंड शैलो वैलीज मिलती हैं पेनिनसुला में। इसका फॉर्मेशन हुआ था कोलिजन ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट की वजह से। इसका जो पेनिनसुलर प्लेटू का जो फॉर्मेशन हुआ था वो ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग की गोंडवाना लैंड से। ये कंपोज्ड है सेडिमेंट्री रॉक्स का, जबकि पेनिनसुलर प्लेट्यू में इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। अगर जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक अनस्टेबल जोन है, बल्कि ये एक स्टेबल जोन है। यहाँ पे मेजर रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और पेनिनसुलर रिवर से जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे हिल स्टेशन भी मिलेंगे जैसे कि शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल। और यहाँ पे आपको हिल स्टेशन मिलेंगे जैसे कि खंडाला, पंचागनी, ऊटी, कोडोईकलम एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम आइलैंड ऑफ द इंडिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइलैंड? आइलैंड का मीनिंग क्या होता है? लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, एक ऐसा पार्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसको आइलैंड या फिर द्वीप बोला जाता है। तो हम देखेंगे आइलैंड ऑफ द इंडिया। टोटल जो इंडिया में 247 आइलैंड्स हैं, जिसमें कि 204 आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है और 443 आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। कुछ जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार में भी है, बट मेनली हम दो पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार आर्किपेलागो इन दी बे ऑफ बंगाल और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड इन दी अरेबियन सी।
आर्किपेलागो का मीनिंग मैं पहले भी बता चुका हूं, बट एक बार आपको फिर बता देता हूं। ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स, यानी कि काफी सारे जहां पे ग्रुप होते हैं उनको बोला जाता है आर्किपेलागो। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्किपेलागो जो है वो इंडोनेशिया है। अंडमान निकोबार जो है कॉन्क्विस्ट है हार्ड वॉल्केनिक रॉक्स का, जबकि लक्षद्वीप जो फॉर्म हुआ था वो कोरल रीफ से फॉर्म हुआ था। और मिडल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है सबसे बड़े लार्जेस्ट आइलैंड है इंडिया का। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जिसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जिसको हम जनरली जो है पिग्मा लॉयन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, वो जो कि सबमर्ज हो गया था 2004 में जब टी सुनामी आई थी, फ्लड आया था बे ऑफ बंगाल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वो फॉर्मेशन हुआ था क्रैश पड़ने से इन बिटवीन इन दी इंडियन प्लेट और बर्मा जो मिनोर प्लेट है, यानी कि जो कि पार्ट है यूरेशियन प्लेट का। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो सिमिलर हुआ था हिमालय के अकॉर्डिंग। और आगे तक जो इसका एक्सटेंड है वो यरकान योमा रेंज तक, जो कि म्यांमार है, वहां तक फैला हुआ है। और इसमें जो है आर्किपेलागो 265 बिग एंड स्मॉल जो है आइलैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें कि 203 अंडमान आइलैंड में एंड 62 जो है वो निकोबार में पाए जाते हैं। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो अंडमान निकोबार जो है वो 6 डिग्री 45 नॉर्थ टू 30 डिग्री 45 नॉर्थ तक फैला हुआ है लैटिट्यूड्स। अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करूं तो 90 डिग्री 7 ईस्ट टू 94 डिग्री 15 ईस्ट तक इसका टोटल जो डिस्टेंस है वो 590 किलोमीटर है। और डेक्कन जो पास है वो आइसोलेट है लिटिल अंडमान एंड साउथ अंडमान से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये है डेक्कन पास और ये है लिटिल, यहाँ पे है सदर्न जो है अंडमान। नेक्स्ट वन ग्रेट अंडमान निकोबार सेपरेट होता है 10 डिग्री चैनल से, किससे? निकोबार से। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडमान है, अंडमान आइलैंड है, ये निकोबार आइलैंड है। और यहाँ से जो जाता है उसको बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। और उसके बाद पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे इसकी कैपिटल आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है और ये साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। उसके बाद निकोबार जो आइलैंड है, जो ग्रेट निकोबार बिगेस्ट है, और ग्रेट जो निकोबार है वो निकोबार आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है, जो कि 147 किलोमीटर दूर है सुमात्रा आइलैंड, जो कि इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। सबसे जो नॉर्दर्न मोस्टर्न आइलैंड है उसका नाम ग्रेट निकोबार है, और जो सबसे नॉर्थ में है निकोबार आइलैंड का उसका नाम है कार निकोबार। एक बेरन आइलैंड जो कि एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, एंड नारकोंडम आइलैंड जो कि एक्सटेंट और डोरमेंट वॉल्केनो है इंडिया का, वो नॉर्दर्न पोर्ट ब्लेयर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। और यहाँ पर सबसे इसकी हाईएस्ट जो पीक है उसका नाम है सैडल पीक, जिसकी हाइट है 3। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो सिचुएटेड है वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है। ये जो फॉर्मेशन हुआ था वो कोरल आइलैंड एंड साथ ही साथ हॉटस्पॉट ऑफ द वॉल्केनो चेन में है। फर्दर जो है हम इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अमीनी दीवी आइलैंड, दूसरा आता है लक्षद्वीपी आइलैंड, और सबसे पहले अगर बात करें हम अमीनी दीवी आइलैंड में, इसमें 6 मेन आइलैंड आते हैं। कौन कौन से? एक तो है अमीनी, दूसरा है केल्टन, और तीसरा है चैतलत, और फोर्थ वन कदमत, फिफ्थ वन बित्रा एंड पुरुमुल पार। ठीक है, तो आप इस मैप में देख भी सकते हो, ये है अमीनी, ये है कदमक, ये है किल्टन, ये है चतलत और ये है बित्रा। और पेरूमल जो है वो इस मैप में नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो ये 5 मेजर आइलैंड है, जैसे कि एंडकोट, कल्पानी, कावारती, पीती एंड सुहेली पार। ये रही कावारती, ये रहा कल्पानी, ये रहा एंड्रोट, और पीती और सुहेली जो है इसमें भी नहीं दिखाए गए हैं। नेक्स्ट वन मिनीकॉय।
मिनिकॉय जो है वो आइलैंड कलेक्टिवली लक्षद्वीप का है, जिसमें कि लक्षद्वीप जो है 25th स्मॉल आइलैंड पाए जाते हैं। और ये जो 200 to 500 किलोमीटर है केरला कोस्ट से, ये रहा मिनिकॉय। अमीनी द्वीप जो है वो सबसे नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, और मिनिकॉय जो है वो सदर्न मोस्ट पार्ट है। और एंडरकोट जो है वो 4.9 स्क्वायर किलोमीटर में बिगेस्ट आइलैंड है, और मिनिकॉय जो है वो सेकंड बिगेस्ट आइलैंड है। कुछ और भी आइलैंड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि माजुली आइलैंड जो कि असम में सिचुएटेड है, जिसको कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवाइन आइलैंड है। रिवाइन आइलैंड का मीनिंग क्या होता है, यानी कि जो कि किसी रिवर के द्वारा बनाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रिवर आ रही है और जो अपने साथ वो सिल्ट लाती है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, और यहाँ से रिवर दो पार्ट में बट जाती है, और यहाँ पे जो बन गया इसको बोला जाता है रिवाइन आइलैंड। उसके बाद सेशल आइलैंड जे मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, जो कि मुंबई सिटी में लोकेटेड है। उसके बाद श्री हरिकोटा, ठीक है, जो कि इसरो का लॉन्चिंग सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन भी है। और उसके बाद अलिया बे ये गुजरात में सिचुएटेड है, जो कि गल्फ ऑफ खंबात में और 45 किलोमीटर दूर है बाबानागर से। उसके बाद पंबन आइलैंड जे सिचुएटेड है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मिनार में। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द न्यू मोर आइलैंड, ये जो फॉर्मेशन हुआ था वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा के डिपॉजिट की वजह से हुआ था, और ये गंगा डेल्टा में सिचुएटेड है। इसका दूसरा जो नाम है उसका नाम है पूर्वाशा आइलैंड। और जहां ये जो पार्ट है वो सुंदरबन डेल्टा रीजन में पाया जाता है। इन 2010 में इसको जो है ये सबमर्ज हो गया है सी में ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद अबुल कलाम आइलैंड, ये विलर आइलैंड नियर दी उड़ीसा कोस्ट है, जिसका बाद में नाम चेंज करके अबुल कलाम 2015 में रख दिया गया था। ये लॉन्चिंग स्टेशन है इसरो का, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। और यहाँ से जो है फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड टू लैंड टेस्ट किया गया था पृथ्वी मिसाइल का, और इसका जो इसको अनइनहेबिटेड बना दिया गया था बिलर आइलैंड को 13 नवंबर 1993 को। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है विलर आइलैंड, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे लॉन्चिंग पैड हैं वो ज्यादातर जो है हमारे ईस्ट कोस्ट पे ही हैं, वेस्ट कोस्ट पे क्यों नहीं है। वेस्ट कोस्ट पे ना होने का कारण इसीलिए है क्योंकि ये तो नहीं है कि हो सकता है कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो सफली ही हो, कई बार वो विफल भी हो जाता है, फेल भी हो जाता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम गुजरात में बना दें, यहाँ से हमने किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है, और वो फेल हो गया और आकर जो है मध्य प्रदेश में गिर गया। तो इसीलिए जितने भी हमारे लॉन्च पैड हैं उनको ज्यादातर जो है ईस्टर्न कोस्ट में ही बनाया गया है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। आपका कोई डाउट, कोई सवाल जवाब तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।